जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली वाली उसने कहा है कि जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो 20% है। फिर उसने एडजस्टमेंट टू में इन्वेंट्रीज दी हुई है, लेकिन फिनिश गुड्स उसने कॉस्ट पे दी हुई है। यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। और ये ओपनिंग है और ये है क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है वो उसने यहाँ पर फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र प्राइस में दिया हुआ है। उसके बाद उसने फोर्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अनपेड डायरेक्ट वेजेस अनपेड है, मतलब अक्रूड है। तो डायरेक्ट वेजेस में ये जो है वो प्लस हो जाएगा हमारा 3500, ये बन जाएगा 171500। ठीक है। अब फिफ्थ देख लें, अच्छी एडजस्टमेंट है। रेड रेंट हैड बीन एलोकेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड एट 24,000 एंड 16,000। यानी कि आपने रेंट जो है वो फैक्ट्री में लेके जा चुके हैं 24,000 और ऑफिस में लेके जा रहे हैं 16,000। इसका मतलब है टोटल रेंट इन दोनों को मिला के जो था वो था 40,000 हमारा टोटल रेंट था। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है द एलोकेशन शुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये देखना है कि हमने कितने पे कर दिया। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। पहले तो देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स है कितने। ओवरहेड्स जो फैक्ट्री के हैं वो कितने हैं, वो हैं 155,000। अब हमें रेंट जो है वो रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, शुड कह रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था 3:1। टोटल रेंट कितना था 40,000। फैक्ट्री में कितना जा रहा है 3/4 करके मैं करूँगा, तो फैक्ट्री में ये जा रहा है 30,000। और हमने रिकॉर्ड कितना किया, डेड हमने रिकॉर्ड कर दिया 24,000। अब आप देख लें भाई, आपको रिकॉर्ड करना था 30,000, आपने रिकॉर्ड किया है 24,000। इसका मतलब है आपने 6,000 कम रिकॉर्ड किया ओवरहेड्स में। तो आप 6,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 161। ये आपका ओवरहेड्स आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में भी हो जाएगा। देख लें भाई, ऑफिस ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं। ऑफिस ओवरहेड्स टोटल दिए हुए हैं आपको 194,000। ठीक है। अब हमें रेंट जो है वो करना कितना चाहिए था रिकॉर्ड, शुड मैंने इसलिए किया है। रिकॉर्ड मुझे करना चाहिए था 40,000 का 1/4, जो कि बन रहा है 10,000। लेकिन मैंने रेंट रिकॉर्ड किया कितना, डेड मैंने रिकॉर्ड कितना किया है बेटा, देख लें भाई 16,000। इसका मतलब है मैंने 6,000 से रेंट जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है ना। तो मुझे एक्सपेंस को अपने क्या करना पड़ेगा, 6,000 से कम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 188,000। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम देखेंगे ये फैक्ट्री जो प्रॉफिट वाली चीज़ है, अब हम उसको देखेंगे। तो अब देखना ये है फैक्ट्री प्रॉफिट। अब आप देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ रही होगी, मैंने सोल्यूशन दिए हुए 6 लाख। ठीक है ना। अब इससे मैं फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करूंगा, जो आपको कितना दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है 20%। तो ये हो जाएगा 6 लाख का 20%। तो मार्केट वैल्यू या ट्रांसफ़र प्राइस आपके पास आ रही होगी 7,20,000। ठीक है भाई। अब इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ओपनिंग फिनिश गुड्स। अब आप इधर देख लें भाई, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस्ट पे दिया हुआ है। और मुझे किस पे चाहिए भाई, मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू पे चाहिए। तो मैं इस कॉस्ट को कन्वर्ट करूँगा मार्केट उस पर। ठीक है ना। तो कितना दिया हुआ है मेरे पास ये दिया हुआ है 32,000। ये 100% है। मुझे कितना चाहिए इस पर, 120 चाहिए। तो ये होगा 384। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड ट्रांसफ़र हमने कितना दिया हुआ है भाई, कितना निकाला है 720,000। अब लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा,
अब ये देखिए क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स दिया हुआ है ट्रांसफर प्राइस पे दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कोई और वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट की भी वर्किंग कर लेते हैं भाई। ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है भाई, आपके था 384 इंटू 20/120, यह आ रहा है 6400। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था, अब जो गुड्स बिके नहीं उसका मैं प्रॉफिट क्या कर लूँगा, अपने पास से हटा दूँगा। 54,000 के गुड्स थे, 9,000 आ रहा है, तो उसका मतलब रियलाइज कितना होगा, वन फैक्ट्री प्रॉफिट के ना, ये जाएगा। थैंक यू।